नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ बेहतरीन ज़रूर कर रहे होंगे। आज के इस एपिसोड में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्य नडेला की 7 लघु कहानियाँ सुनाऊंगा जिनसे आप जीवन के कुछ मूल्यवान सबक सीख सकते हैं। तो चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। पहली लघु कथा का नाम है सफलता। अपने साइकोलॉजी क्लास के रिसर्च पेपर पर काम करने के लिए सत्य जी ने अपनी दादी माँ का इंटरव्यू लिया। अपनी दादी माँ से उन्होंने पूछा कि सफलता को वो अपने शब्दों में कैसे बयां करेंगी। तो उन्होंने जवाब में कहा कि सफलता तब है जब आप अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखें और आपकी यादें आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमेशा अच्छे कर्म कीजिए ताकि जब भी आप उन्हें याद करें आपके चेहरे पर मुस्कान आए, दुख नहीं। यही असल मायनों में सफल जीवन का उदाहरण है। दूसरे लघु कथा का नाम है प्यार हमेशा दर्द पर विजय प्राप्त करता है। सत्य जी कहते हैं कि मेरे आंखों के सामने एक गाड़ी ने मेरे कुत्ते को कुचल दिया। मैंने अपने कुत्ते को अपने हाथों में लिया और सड़क किनारे बैठकर रोने लगा। मरने से कुछ देर पहले मेरे कुत्ते ने मेरे चेहरे से आंसुओं को चाट लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इस दुनिया में प्यार ही हर दर्द, हर मुश्किल और हर सवाल का जवाब है। तीसरे लघु कथा का नाम है साथ। मेरे पिता, 3 भाई और 2 बहनें मेरी माँ के अस्पताल के बिस्तर के आसपास खड़े थे। मेरी माँ ने मरने से पहले अपने अंतिम शब्दों को कहा। उन्होंने कहा कि मैं इस समय इतनी खुश हूँ कि हम सब एक साथ यहाँ पर हैं। हमें ऐसे ही एक साथ मिलते जुलते रहना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिवार से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं। अपने प्रियजनों के जाने के बाद दुख व्यक्त करने से अच्छा है कि जितना हो सके उनके साथ अधिक से अधिक अच्छा समय व्यतीत करें। चौथे नंबर पर जो लघु कथा है इसका नाम है प्यार। सत्य जी कहते हैं कि मैंने अपने पिता के माथे को चूमा जब वह हॉस्पिटल के बेड पर चल बसे। उनके गुजर जाने के 5 सेकंड्स बाद मुझे एहसास हुआ कि बचपन के बाद ये पहली और आखिरी बार था जब मैंने उन्हें प्यार से चूमा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम सभी इस दुनिया में सीमित समय के लिए हैं। तो कोशिश कीजिए कि अपने प्रियजनों के प्रति अपने प्यार का अच्छे से इजहार करें और उन्हें जितना हो सके खुशी दें, ताकि बाद में आपको ये निराशा ना हो कि आपने उनके जीते जी ऐसा नहीं किया। 5वें लघु कथा का नाम है खुशी। सत्य जी कहते हैं कि जब मैंने एक 27 वर्षीय कैंसर मरीज को अपने 2 साल की बच्ची की बदमाशियों पर पागलों की तरह हंसते देखा तो मुझे अचानक ये एहसास हुआ कि मुझे भी अपने जीवन की छोटी छोटी मुश्किलों के बारे में शिकायत करने से अच्छा है कि इसका पूरी तरह से आनंद लेना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमेशा मुश्किलें आती रहेंगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हार कर शिकायत करने लगें। सभी मुश्किलों का डट के मुकाबला कीजिए और जीवन का पूरी तरह से आनंद लीजिए। 6ठे नंबर पर जो लघु कथा है इस कथा का नाम है दया। सत्य जी कहते हैं कि जब मेरा पांव टूटने के कारण मुझे बैसाखी की मदद से चलना पड़ रहा था, तब एक दिन कॉलेज में व्हीलचेयर पर बैठे एक युवक ने जब मुझे बैसाखी के साथ संघर्ष करते हुए देखा तो मेरी मदद करने के लिए उसने मेरा बैग और मेरी किताबें उठा ली और मुझे मेरी क्लास तक छोड़ा और जाते जाते मुझसे कहा कि मैं आशा करता हूँ आप जल्दी ठीक हो जाएं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप चाहे कितने भी लाचार क्यों ना हो, हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए आगे रहिए। 7वें नंबर पर जो लघु कथा है इस कथा का नाम है बांटना सीखें। सत्य जी कहते हैं कि जब मैं कीनिया की यात्रा कर रहा था, मैं वहां पर जिम्बाब्वे के एक रेफ्यूजी से मिला जिसने 3 दिनों से खाना नहीं खाया था और वो दिखने में भी काफ़ी पतला और बीमार लग रहा था। मेरे दोस्त ने उसे अपना बचा हुआ सैंडविच दे दिया जो वह खा रहा था। सैंडविच को खाने से पहले उस रेफ्यूजी ने एक बहुत ही ताज्जुब कर देने वाली बात कही। हालांकि वो 3 दिनों से भूखा था, फिर भी उसने मेरे दोस्त से पूछा कि अगर आप भी भूखे हैं तो हम इस सैंडविच को बांट कर खा सकते हैं। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। चाहे भले ही क्यों ना वह
खुशी छोटी से छोटी क्यों ना हो, आपके उसे बांटने से ये दूसरों के चेहरे पर भी खुशी ले आती है। तो चलिए दोस्तों, इसी सुंदर कहानी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूँ सत्य नडेला द्वारा कहेंगे ये 7 कहानियाँ, ये 7 जीवन के मूल्यवान सबक आप लोगों को अच्छे लगे होंगे और आपने इनसे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें बहुत हिम्मत मिलती है। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।